ओम शांति। आज 1/5/2025 1 मई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम बेहद के परमात्मा शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से शिव बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से ही घोट कर पक्की करनी है? कौन सी ऐसी बात है जिसको बार बार तुम्हें याद दिलाना है, स्मृति दिलाना है खुद को और उसको घोट कर पक्की करनी है? उत्तर, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। पहला पाठ, मैं कौन? पहला पाठ बाबा ने जो बताया, मैं आत्मा हूँ। तो हम आत्मा हैं, हम परमात्मा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा है, आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाबा। अभी बच्चे और शिव और परमात्मा शिव बाबा का मेला लगा हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे, उतना हमारा देह का अभिमान मिट जाएगा। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। ईवल बातें न सुननी है, न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। दूसरा, शिव बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा से, शिव परमात्मा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनने की सेवा करनी है। हमको पवित्र बनना है और आप समान बनने की सेवा करनी है। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। जब मुरली के द्वारा, जब बाबा के इस मुरली के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें माया पर जीत पाने का निवारण मिल जाएगा, माया पर विजयी होने का निवारण मिल जाएगा, तो बाबा कहते हैं ये जो समस्याएं हैं, कारण है, सदा खत्म हो जाएगा। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभव स्वरूप बनो तो आपके चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का हम बाबा के बच्चों के लिए साधन है। और यही आप ब्राह्मण बच्चों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर पवित्रता की सागर आत्मा हूँ, या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलोब पर इमर्ज कर, मैं स्वयं विश्व के गिलोब पर विराजमान हूँ
और उन सभी आत्माओं को विश्व के ग्लोब पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रही हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार के हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।